फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ विज्ञान और हम क्लास 3, जिसके प्यारे बच्चों कल हम 3 चैप्टर के हैं बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 4। क्या शुरू करेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पेड़ पौधे और उनके विभिन्न अंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे और उनके विभिन्न अंगों के बारे में। जैसे बच्चों मनुष्य होता है, मनुष्य का शरीर होता है, उसमें विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों के भी क्या होते हैं बच्चों? शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं। प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है? प्रत्येक सजीव को, जो जीवित है, जिनमें जीवन है, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि पौधे भी सजीव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इसलिए इन्हें भी जीवित रहने के लिए भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, पौधे भी सजीव होते हैं और उन्हें भी किसकी आवश्यकता होती है? भोजन तथा जल की आवश्यकता होती है। जंतुओं की तरह ही पौधे भी कई भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जंतुओं की तरह पौधों के भी क्या होते हैं? कई भाग होते हैं। प्रत्येक भाग का अपना विशेष महत्व होता है। तो क्या होता है बच्चों? प्रत्येक भाग का पौधे के अपना विशेष महत्व होता है। पौधों को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है बच्चों? 2 मुख्य भागों में। एक भाग भूमि के अंदर होता है, इन्हें जड़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भाग क्या होता है भूमि के अंदर, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जड़ कहते हैं। दूसरा भाग भूमि के ऊपर होता है, इनमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि होते हैं। तो एक भाग क्या होता है बच्चों? भूमि के अंदर, और दूसरा भाग क्या होता है? भूमि के ऊपर, जिसमें क्या होता है बच्चों? तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों जड़ के बारे में। जड़, पौधों के जमीन के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे के जो जमीन के अंदर वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? जड़। जड़ के क्या है? चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? पौधे के अंदर वाला भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और ये क्या है बच्चों? पौधे के ऊपर वाला भाग, जिसमें क्या है? फल, फूल, पत्तियां, तना, और क्या है बच्चों? ये क्या है? शाखाएं निकली हुई होती हैं। तो इस प्रकार कितने भाग होते हैं बच्चों पौधे के? पेड़ के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, जड़ और तना। तो आइए बच्चों आगे जानते हैं। इस भाग में पतली पतली लंबी नालियां होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जड़ होता है उसमें क्या होती है? पतली पतली लंबी लंबी नलियां होती है। ये जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये जड़ कहलाती है। इस प्रकार की होती है बच्चों, ये जड़ होती है। इसमें क्या होती है? लंबी पतली पतली क्या होती है बच्चों? नलियां। इस प्रकार क्या होती है बच्चों? लंबी पतली पतली नलियां होती है, जो क्या कहलाती है बच्चों? जड़ कहलाती है। ये क्या होता है? भूमि के अंदर होता है। पौधे का जन्म बीज से होता है। तो प्यारे बच्चों, पौधे का जन्म किससे होता है बच्चों? बीज से होता है। पौधा किससे बनता है बच्चों? बीज से बनता है। जैसे ही बीज को नमी मिलती है, इससे पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जैसे ही क्या मिलती है बच्चों? बीज को नमी मिलती है, उससे ही क्या हो जाता है? पौधे का निर्माण शुरू हो जाता है। बीज से सर्वप्रथम जड़ ही निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? बीज से सर्वप्रथम जड़ ही निकलती है। अब पढ़ते हैं बच्चों जड़ों के प्रकार। तो आइए बच्चों जानते हैं जड़ों के प्रकार के बारे में। नंबर 1, मूसला जड़। कुछ पौधों की जड़ें भूमि के अंदर एक सीध में बढ़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधों की जड़ें क्या होती है? भूमि के अंदर एक सीध में बढ़ती हैं। यह जड़ मोटी तथा लंबी होती है। क्या होती है बच्चों? यह जड़ मोटी तथा लंबी होती है। मुख्य जड़ से छोटी छोटी पतली जड़ें भी निकलती हैं। तो मुख्य जड़ से क्या निकलती है बच्चों? छोटी छोटी पतली पतली जड़ें भी निकलती है। जैसा कि मैं भी आपको बताता हूँ। ये क्या होती है बच्चों? भूमि के अंदर क्या निकलती है? एक मुख्य जड़ निकलती है, जिससे क्या है?
पतली पतली अन्य जड़ भी क्या है बच्चों, निकल जाती है। तो इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं बच्चों, मूसला जड़ कहते हैं। इस प्रकार की जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। जैसे गुलाब, सरसों, यूकेलिप्टस, टमाटर आदि, इन सब में क्या पाई जाती है बच्चों, मूसला जड़ पाई जाती है। अब जानते हैं बच्चों रेशेदार जड़। कुछ पौधों की जड़ें भूमि के अंदर एक सीध में न बढ़कर छोटे छोटे लेसों के रूप में चारों ओर बढ़ती है। कुछ पौधों की जड़ें क्या होती है बच्चों, एक सीध में न बढ़कर क्या बढ़ती है, छोटे छोटे रेशों के रूप में चारों तरफ बढ़ती है। इस प्रकार की जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है। इस प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है बच्चों, रेशेदार जड़ कहा जाता है। जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, प्याज आदि। तो क्या बच्चों, गेहूं, चावल, गन्ना, प्याज आदि, ये क्या है बच्चों, रेशेदार जड़ें हैं जो भूमि में क्या है, फैलकर चलती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हम जड़ों के कार्य के बारे में। आइए बच्चों पढ़ते हैं जड़ों के कार्य। जड़ पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। जड़ के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। तो प्यारे बच्चों, जड़ क्या है, पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है। जड़ के बिना पौधा क्या है बच्चों, जीवित नहीं रह सकता। जड़ के दो प्रमुख कार्य होते हैं। तो कितने कार्य होते हैं बच्चों, जड़ के कार्य होते हैं प्रमुख, दो कार्य होते हैं। जड़ पौधों को भूमि के साथ मजबूती से जकड़े रखती है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक पौधे में क्या पाई जाती है, जड़, जो उसे क्या करती है, भूमि के साथ मजबूती से जकड़े रखती है तथा उसे गिरने नहीं देती। क्या नहीं होने देती बच्चों, तथा उसे गिरने नहीं देती है। पौधा जितना पुराना होगा उसकी जड़ उतनी ही विकसित होगी। तो प्यारे बच्चों, पौधा क्या होगा, जितना पुराना होगा उसकी जड़ क्या होगी, उतनी ही विकसित होगी, उतनी ही बड़ी होगी और उतनी ही चारों तरफ फैली हुई होती है। पौधे की जड़ें भूमि से बहुत गहराई तक होती है। तो प्यारे बच्चों, पौधों की जड़ें क्या होती है, भूमि से बहुत गहराई तक होती है। अब पढ़ते हैं जड़ों का कार्य नंबर 2। जड़ पौधों का भोजन बनाने के लिए आवश्यक जल व खनिज पदार्थ भूमि से ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जड़ क्या करती है, पौधों के भोजन बनाने के लिए जल क्या करती है बच्चों, पौधों के भोजन बनाने के लिए जल और क्या, खनिज पदार्थ कहां से ग्रहण करती है बच्चों, भूमि से ग्रहण करती है। अब पढ़ते हैं बच्चों जड़ों के अन्य उपयोग के बारे में। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन संचित रहता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधों की जड़ें क्या होती है, भोजन को संचित रखती है। इन्हें हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इन्हें खाने वाली जड़ें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, जो जड़ें क्या रखती हैं, जो जड़ें अपने अंदर भोजन को संचित रखती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, मनुष्य भोजन के रूप में प्रयोग करता है, उन्हें हम खाने वाली जड़ें कहते हैं। जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, चुकंदर आदि, ये क्या करते हैं बच्चों, अपने अंदर भोजन को क्या रखती है बच्चों, संचित रखती हैं। और भोजन संचित करके क्या हो जाती है बच्चों, फूल जाती हैं, जिनका प्रयोग क्या करता है, उससे खाने में करता है। अब पढ़ते हैं बच्चों जड़ के बाद तने के बारे में। तना पौधे के ऊपरी हिस्से का सर्वप्रमुख भाग है। तो प्यारे बच्चों, तना क्या है, पौधे के ऊपरी हिस्से का सर्वप्रमुख भाग होता है। बीज से जड़ निकलने के बाद तना ही निकलता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है, बीज से क्या है, जड़ निकलने के बाद क्या निकलता है, तना ही निकलता है। तो प्यारे बच्चों, भूमि में बीज बोने के बाद क्या निकलता है, पहले जड़ निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, पहले नीचे की तरफ क्या निकलती है, जड़ निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, जड़ निकलती है। और फिर ऊपर की तरफ क्या निकलता है, तना निकलता है, जिससे क्या है, अनेक शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती है बच्चों, अनेक शाखाएं और पत्तियां निकलती है। तो नीचे की तरफ क्या निकलता है बच्चों, तना निकलता है। और ऊपर की तरफ क्या निकलता है बच्चों, ऊपर की तरफ क्या निकलता है, तना निकलता है। और नीचे की तरफ क्या निकलती है बच्चों, जड़ निकलती है। आरंभ में तने हरे रंग तथा मुलायम होते हैं। आरंभ में क्या होते हैं बच्चों, तने हरे रंग के, और क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। बड़े पेड़ों के तने हरे रंग के नहीं होते। जो क्या होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, उनके तने हरे रंग के नहीं होते हैं। किसी पौधे के तने में से अनेक शाखाएं निकलती हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे के तने में से क्या निकलती है, अनेक शाखाएं निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, पौधे के तने में से अनेक शाखाएं
निकलती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, नीचे पौधे की क्या निकली हुई है, जड़ निकली हुई है, और ऊपर क्या है, ये तना है। क्या है बच्चों, ये तना, और इससे क्या निकलनी है, अनेक शाखाएं निकलती हैं, जिसपे पत्तियां, फूल और फल क्या है बच्चों, लगते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों के तने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग प्रकार के पौधों के तने भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पेड़ों के तने बहुत कठोर मजबूत होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पेड़ों के तने कठोर और मजबूत होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं। कुछ पौधों के तनों के ऊपर एक पपड़ी सी रहती है, इसे छाल कहा जाता है। कुछ पेड़ों के तनों के ऊपर क्या रहती है बच्चों, पपड़ी सी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, छाल कहते हैं। झाड़ियों का तना बहुत छोटा होता है तथा इससे बहुत घनी शाखाएं निकलती हैं। झाड़ियों के जो तने होते हैं बच्चों, वह क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे, जिससे क्या निकलती है, अनेक प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। नंबर 3, शाखाएं पौधों के तने बहुत मुलायम तथा हरे रंग के होते हैं। जो क्या होते हैं बच्चों, शाखीय पौधे होते हैं, उनके तने क्या होते हैं, मुलायम और हरे रंग के होते हैं। नंबर 4, लताओं के तने बहुत कमजोर होते हैं, ये पौधे को सीधा खड़ा नहीं रख पाते। तो लताएं जो होती हैं, जो भूमि पर फैल कर चलती हैं, सो उनके तने क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, जिस कारण वे खड़ा नहीं हो पाते। उन्हें खड़े होने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तनों से ही शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल आदि निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, तने से ही क्या निकलते हैं, पहले शाखाएं निकलती हैं, फिर टहनियां बनती हैं, फिर फल और फूल आदि निकलते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों तने के कार्य के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं तने के कार्य। नंबर 1, तना भूमि के बाद पौधे को सीधा रखता है तथा उसे मजबूती प्रदान करता है। तना क्या करता है बच्चों, पौधे के बाद भूमि के बाहर क्या रखता है, पौधे को सीधा रखता है, और उसे क्या करता है बच्चों, मजबूती प्रदान करता है। लताओं तथा बेलों में तने कमजोर होने के कारण ये पौधे खड़े नहीं हो पाते। तो प्यारे बच्चों, लताओं और बेलों में क्या होता है, उनके तने क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, जिसके कारण वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। नंबर 2, तना पौधे को वायु प्रकाश प्राप्त करने में क्या करता है बच्चों, सहायता करता है, क्योंकि तना क्या होता है बच्चों, भूमि के ऊपर होता है, वो क्या करता है, उसे प्रकाश तथा वायु प्राप्त करने में क्या करता है बच्चों, सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, तना जड़ द्वारा भूमि के लिए गए जल तथा आवश्यक खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जड़ें क्या करती हैं, पौधे से जल तथा खनिज पदार्थ को ग्रहण करती हैं। तो उन खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है बच्चों, तना पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है बच्चों, तना पहुंचाता है। यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को भी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना क्या करता है बच्चों, जड़ द्वारा लाए गए जल और खनिज पदार्थों को कहां पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न भागों में, और पत्तों द्वारा बनाए गए भोजन को भी तना ही क्या करता है बच्चों, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। नंबर 5, कुछ पौधे जैसे गन्ना, आलू, अदरक आदि भोजन को अपने तनों में ही संग्रहण करते हैं। तो कुछ पौधे कैसे होते हैं बच्चों, जो अपने तनों में क्या रखते हैं, भोजन को संग्रहण रखते हैं, जिसमें क्या बच्चों, गन्ना, आलू, अदरक आदि। ये क्या करते हैं, अपने भोजन को किसमें संग्रहित करते हैं, तनों में ही संग्रहित रखते हैं। हम इन तनों को भोजन के रूप में खाते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ पौधों के तने भी क्या है, भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे गन्ना, आलू और अदरक। अब करते हैं बच्चों तने के बाद शाखाओं के बारे में। शाखाएं क्या होती है, आइए बच्चों जानते हैं। शाखाएं तने का ही प्रसार है। तो प्यारे बच्चों, शाखाएं क्या है, तने का ही प्रसार है। तना निकलने के बाद क्या निकलती है बच्चों, शाखाएं ही निकलती हैं। शाखाओं से छोटी छोटी प्रशाखाएं निकलती हैं। तो प्यारे बच्चों, शाखाओं से क्या निकलती हैं, छोटी छोटी प्रशाखाएं निकलती हैं, जिन पर पत्तियां, फूल, फल उगते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले क्या होती है, जड़ निकलती है। जड़ भूमि के अंदर होती है। तना क्या है, भूमि के ऊपर की ओर बढ़ता है। तने से क्या निकलती है बच्चों, शाखाएं, और शाखाओं से टहनियां निकलती है, और टहनियों पर क्या लगते हैं बच्चों, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। शाखाएं चारों तरफ फैलती है। पौधे की आकृति शाखाओं से ही बनती है। तो बच्चों, शाखाएं क्या होती है, चारों तरफ फैलती हैं, और पौधे को क्या करती है, एक निश्चित आकृति प्रदान करती हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पत्तियों के बारे में।
पत्तियां शाखाओं तथा तनों पर लगी होती है। पत्तियां मुख्यतः हरे रंग की होती हैं। पत्ते कहाँ लगी होती है बच्चों? शाखाओं और तने पर। और जैसा कि हम जानते हैं पत्तियां कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां लाल, पीली, भूरी आदि रंगों की भी होती है। तो कुछ पौधों की पत्तियां कैसी होती है बच्चों? लाल, पीली, भूरे रंग की भी होती हैं। पत्तियां विभिन्न आकार तथा बनावट की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से तो पत्तियां हरे रंग की होती हैं, लेकिन कुछ पौधों की पत्तियां लाल, पीली, भूरे रंग की भी होती है। और क्या होती है बच्चों? विभिन्न आकार तथा बनावट की होती है। हम अपने नाक से सांस लेते हैं। पौधे में सांस लेने के लिए पत्तियों पर रंध्रों के द्वारा होता है। हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या करता है बच्चों? अपनी नाक से क्या लेता है बच्चों? सांस लेता है। लेकिन पत्तियों में क्या होता है? सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं बच्चों? रंध्र पाए जाते हैं। जैसे कि क्या होते हैं बच्चों? पत्ते क्या होते हैं बच्चों? इस प्रकार की होती है। इसमें क्या है? अदृश्य छोटे छोटे स्टोमेटा, यानी कि क्या पाए जाते हैं बच्चों? रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? रंध्र पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इसकी पत्तियों की सांस लेने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार के क्या पाया जाता है बच्चों? पत्तियों पे छोटे छोटे रंध्र जो अदृश्य होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और वे पत्ते की क्या करते हैं? सांस लेने में सहायता करते हैं। पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, पौधे क्या करते हैं? वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को क्या छोड़ते हैं? बाहर छोड़ते हैं। पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? पत्तियों को पौधे का क्या कहते हैं बच्चों? पौधों का रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं? मनुष्य रसोई घर में क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो उसी प्रकार पौधे का खाना कहाँ बनता है बच्चों? पत्तियों में। इसलिए क्या कहते हैं? पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं। हरी पत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, पत्तियों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पौधे के लिए भोजन तैयार करना। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल लेती हैं। हरी पत्तियां क्या करती है बच्चों? सूर्य के प्रकाश और वायु से क्या करती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। जो सूर्य के प्रकाश पौधे पड़ता है और वायु से क्या लेती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तथा मिट्टी से क्या लेती है बच्चों? जल लेती है। मिट्टी से क्या लेती है बच्चों? जल लेती है। इन सब के साथ पत्तियां अपने अंदर स्थित पदार्थ, जिसे पर्णहरित कहते हैं, को मिलाकर भोजन तैयार करती है। तो प्यारे बच्चों, पत्तियां क्या करती है? पौधे क्या करती है? पौधे की पत्तियां सूर्य से और वायु से क्या लेती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या? मिट्टी से क्या लेती है? जल लेती है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों? पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसके साथ मिलकर, जिसको अपने साथ मिलाकर क्या करती है बच्चों? पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल इस प्रकार ये क्या होता है? सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है बच्चों? पत्तियों पर पड़ता है। और पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र, यानी कि स्टोमेटा होते हैं। और इनमें क्या भरा होता है बच्चों? क्लोरोफिल भरा होता है। जब सूर्य की किरणें पत्ती पर पड़ती हैं तो पत्ती और वायु से क्या लेते हैं बच्चों? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड। और नीचे जहां पौधा मिट्टी में लगा होता है, यहाँ से क्या लेते हैं बच्चों? जल। और ये सब आपस में क्रिया करके पौधों के लिए क्या बनाते हैं बच्चों? भोजन बनाते हैं। पत्तों के द्वारा बनाया गया भोजन तने द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में तक पहुंचता है। जैसा कि हम भी पढ़ चुके हैं, तने द्वारा जो पत्तियां क्या करती है? भोजन बनाती है। वो तने द्वारा क्या पहुंचता है बच्चों? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। कुछ पौधे जैसे पालक, मेथी, बंद गोभी आदि अपने भोजन को पत्तियों में ही संग्रहित रखते हैं। तो क्या है बच्चों? ये क्या है? पालक, मेथी और बंद गोभी। पालक, बंद गोभी और मेथी ये क्या करती है? भोजन को कहाँ रखती है? अपने पत्तियों में ही क्या करती है बच्चों? संग्रहित करती है। इन पत्तियों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। इन सभी पत्तियों को क्या करते हैं बच्चों? हम भोजन के रूप में अपने घर पर बनाकर खाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों फूल के बारे में। कुछ पौधों में फूल निकलते हैं। फूल पौधों का सबसे सुंदर भाग होता है। कुछ पौधों में क्या होते हैं बच्चों? फूल निकलते हैं। और फूल क्या होता है बच्चों? पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है।
फूल रंग बिरंगे तथा भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं। फूल क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं रंग बिरंगे तथा भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं। कुछ फूलों में सुगंध भी होती है। कुछ फूलों में क्या होती है बच्चों? सुगंध भी होती है। ये क्या है बच्चों? सभी प्रकार के फूल हैं जो क्या है? भिन्न आकृति और विभिन्न रंगों के होते हैं। अब पढ़ते हैं फूलों के कार्य। फूल पौधों के पुनः उत्पादन में सहायक होते हैं। फूल क्या करते हैं बच्चों? पौधों के पुनः उत्पादन यानी कि पुनः निर्माण में क्या होते हैं बच्चों? सहायक होते हैं। पौधों में फूल उगते हैं, फूलों से फल बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधों में पहले क्या होता है? फूल उगते हैं और फूल क्या बदल जाते हैं? फलों में बदल जाते हैं। फलों के अंदर ही इन पौधों के बीज होते हैं और फलों के अंदर क्या होते हैं बच्चों? इन पौधों के बीज होते हैं। हम फूलों का प्रयोग सजावट, पूजा, इत्र के बनाने में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जैसा कि हम जानते हैं फूलों का उपयोग हम क्या करते हैं? पूजा में और इत्र बनाने में और सजावट में करते हैं। कुछ पौधों के फूल खाए भी जाते हैं जैसे गोभी का फूल। तो प्यारे बच्चों, कुछ पौधों के फूल क्या है बच्चों? खाए भी जाते हैं जिनका हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं जैसे गोभी का फूल। अब पढ़ते हैं बच्चों फल के बारे में। जैसा कि हम भी पढ़ चुके हैं, पहले क्या बनता है बच्चों? पौधे पर फूल बनता है जो धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं फलों के बारे में। फूल के अंदर जब पुंकेसर यानी कि नरभाग, पौधे का नरभाग कौन सा होता है बच्चों? हम उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तथा स्त्रीकेसर यानी कि मादा भाग मिलते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, पौधे पे क्या होता है? नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। नर भाग को क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्रीकेसर। और जब ये आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं या आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? परागण कहते हैं। परागण के द्वारा फल बनता है। किसके द्वारा फल बनता है बच्चों? परागण के द्वारा बनता है। जैसा कि हमने जाना, पहले क्या बनता है बच्चों? पहले बनता है फूल। क्या बनता है बच्चों? पहले फूल बनता है। फूल में क्या होते हैं? नर भाग और मादा भाग होते हैं जो क्या करते हैं? दोनों आपस में क्रिया करते हैं और फिर क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है बच्चों? फल बनता है परागण की क्रिया के द्वारा। जैसे जैसे फल बड़ा होता जाता है फूल सूखने लगता है। जब क्या करते हैं बच्चों? फल बड़ा होने लगता है तो फूल क्या करने लगते हैं बच्चों? सूखने लगते हैं। जब यह फूल पूर्ण रूप से सूख जाते हैं तब कच्चा फल पक जाता है। तो प्यारे बच्चों, फूल जब क्या है? पूर्ण रूप से सूख जाते हैं तो कच्चा फल बच्चों पक जाता है। पके फल के भीतर उस पौधे के बीज विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जो पका फल होता है उसके भीतर क्या होते हैं? बीज विद्यमान होते हैं। कुछ फलों जैसे आम, लीची आदि के अंदर एक बीज तथा कुछ फलों जैसे पपीता, सेब, तरबूज, अनार आदि के अंदर अनेक बीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ फल कैसे होते हैं? जिनके अंदर एक बीज और कुछ फलों के अंदर क्या होते हैं? अनेक बीज होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? आम का फल है जिसमें क्या होता है? एक बीज होता है। ये क्या है बच्चों? सेब का फल है जिसमें क्या होते हैं? एक से अधिक बीज होते हैं। अनार में भी क्या होते हैं बच्चों? एक से अधिक बीज होते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं हम फलों के कार्य के बारे में। फल का मुख्य कार्य बीजों को सुरक्षित रखने का होता है। फल का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? बीजों को सुरक्षित रखने का। अब पढ़ते हैं बच्चों बीज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हमें फल का मुख्य कार्य याद रखना है जो क्या रखता है? बीजों को सुरक्षित रखता है। अब पढ़ते हैं बीज के बारे में। बीज के भीतर एक नन्हा सा पौधा छिपा होता है। क्या होता है बच्चों? बीज के भीतर एक नन्हा पौधा छिपा होता है। बीज को जमीन में बो देने से इसमें से नया पौधा निकलता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब बीज को हम क्या करते हैं बच्चों? जमीन के अंदर बोते हैं तो उसी से क्या निकलता है? नया पौधा निकलता है। बीज में इस पौधे के लिए तब तक के लिए भोजन रहता है जब तक नया पौधा स्वयं भोजन नहीं बना पाता। हम क्या करते हैं बच्चों? बीज को भूमि में डालते हैं। जब वो जमीन के संपर्क में आता है उससे नया पौधा निकलता है और जब तक पौधा भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता तो बीज में उसके लिए पर्याप्त भोजन बना रहता है। इस प्रकार एक बीज एक पौधा पैदा होता है किंतु यह अनेक बीज पैदा करता है। एक बीज से क्या होता है बच्चों? एक बीज से एक पौधा पैदा होता है और यह पौधा क्या है? अनेक बीज पैदा करता है। अब पढ़ते हैं बीज का अंकुरण यानी कि उगना। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बीज का अंकुरण यानी बीज का
उगना। बीज के अंदर एक पौधा रहता है। बीजों को उगने के लिए मिट्टी, हवा, पानी तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, बीजों के अंदर क्या रहता है? एक पौधा। और बीज को उगने के लिए मिट्टी, हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। जब बीज मिट्टी में बोया जाता है तो कुछ समय बाद बीज में से नन्हा पौधा निकल आता है। क्या होता है बच्चों? जब हम बीज को भूमि में बोते हैं तो कुछ समय बाद उसमें क्या निकलता है? नन्हा पौधा निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अंकुर कहते हैं। बीज में अंकुर निकलने की क्रिया बीजों का अंकुरण कहलाती है। अब जब क्या होती है बच्चों? जब बीज में अंकुर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अंकुर निकलने की क्रिया अंकुरण कहलाती है। यही नन्हा पौधा धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है। यही नन्हा पौधा क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है। कुछ पौधे तने से उगते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, अदरक आदि पौधे तनों से उगते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं बच्चों? तनों से उगते हैं, जैसे क्या? गन्ना, गुलाब, अदरक आदि। ये किससे उगते हैं बच्चों? ये तनों से उगते हैं। किससे उगते हैं बच्चों? तनों से उगने वाले पौधे हैं। आइए बच्चों जानते हैं इस चैप्टर के कुछ स्मरणीय यानी कि इंपोर्टेंट बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, पौधे का मुख्य भाग होते हैं। पौधे के क्या होते हैं? मुख्य भाग होते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल आते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, पौधे का जो भाग भूमि के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पौधे का भूमि के अंदर जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जड़ भूमि से पानी तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। जड़ क्या करती है बच्चों? भूमि से क्या अवशोषित करती है? पानी और खनिज लवणों को, और उन्हें क्या करती है? अवशोषित करके यानी कि सोख करके क्या है? पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है, जिस पर पत्तियां, फूल, फल लगते हैं, तना कहलाता है। प्यारे बच्चों, जो भाग पौधे का भूमि के ऊपर रहता है, जिस पे शाखाएं, टहनियां, पत्तियां, फल फूल लगते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तना कहते हैं। यह पौधे को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे के तने तथा शाखाओं पर हरी पत्तियां लगी रहती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो पौधे की शाखाओं पर क्या लगी रहती है बच्चों? पत्तियां लगी रहती है, जो पौधे के लिए क्या करती है? भोजन तैयार करती हैं। तो इस प्रकार क्या है बच्चों? ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये चैप्टर? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। शुक्रिया, धन्यवाद।